देख रहे हैं चंद्रपुर तक। घुघुस से सामने आया है एक ऐसा मामला जिसमें सवाल सिर्फ एक सभागृह का नहीं, बल्कि सरकारी जमीन, सरकारी योजनाओं, सरकारी निधि, राजनीतिक प्रभाव और नगर पालिका प्रशासन की जवाबदेही का है। घुघुस नगर पालिका पूर्व ग्राम पंचायत के वार्ड क्रमांक 6 स्थित चौधरी ली आउट के ओपन स्पेस में वर्ष 2008 के आसपास प्रयास हेल्थ क्लब के माध्यम से गार्डन और सभागृह का निर्माण किए जाने की जानकारी सामने आई है। पिछले कई वर्षों से यहां सामाजिक, राजनीतिक और पारिवारिक कार्यक्रम होने की बात कही जाती है। अब यह मामला इसलिए चर्चा में है क्योंकि आरटीआई से प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान के अंतर्गत वर्ष 2023 से 24 में 77,20,000 रुपये की प्रशासनिक मंजूरी से संबंधित जानकारी सामने आई है। लेकिन प्रशासनिक मंजूरी की शर्त क्रमांक 5 में यह स्पष्ट होने का दावा है कि संबंधित जमीन नगर पालिका अथवा नगर पंचायत के स्वामित्व में होने के बाद ही काम किया जाए और निजी जमीन पर सरकारी निधि से काम न किया जाए। यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब जमीन के स्वामित्व और कब्जे की स्थिति स्पष्ट होना जरूरी था, तो सरकारी निधि से निर्माण कैसे हुआ? नगर पालिका ने काम शुरू करने से पहले जमीन के रिकॉर्ड, स्वामित्व और कब्जे की जांच की थी या नहीं? यदि जांच की गई थी तो उसके दस्तावेज सार्वजनिक क्यों नहीं किए जा रहे? दूसरी ओर सभागृह में विवाह और अन्य कार्यक्रमों के लिए शुल्क वसूले जाने की बात भी सामने आती रही है। ऐसे में सवाल है कि इन वर्षों में सभागृह से कितनी आय हुई और वह राशि किसके खाते में गई? नगर पालिका को इसमें से कितना राजस्व प्राप्त हुआ? सीएसआर निधि पर भी सवाल। स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि सभागृह के विकास में उद्योगों की सीएसआर निधि का उपयोग हुआ। यदि ऐसा हुआ है तो सीएसआर के तहत प्राप्त राशि, उसका उपयोग और लाभार्थी संस्था से संबंधित पूरा रिकॉर्ड सार्वजनिक होना चाहिए। अब इतने सालों बाद नगर पालिका क्यों ले रही है कब्जा? सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि यदि सभागृह सार्वजनिक उपयोग के लिए विकसित किया गया था, तो लगभग 18 वर्षों तक इसे ग्राम पंचायत या नगर पालिका के अधीन क्यों नहीं लाया गया? अब जुलाई 2026 के अंत में हुई सामान्य सभा में सभागृह को नगर पालिका के अधीन लेने का विषय विचारार्थ आने से सवाल और गंभीर हो गया है। अगर संपत्ति ग्राम पंचायत या नगर पालिका की थी तो कब्जा लेने में 18 साल क्यों लगे? और अगर संपत्ति नगर पालिका की नहीं थी तो सरकारी निधि से निर्माण कैसे हुआ? इसके साथ ही यह सवाल भी उठ रहा है कि नगर पालिका के पास प्रयास सभागृह उपलब्ध होने के बावजूद सरकारी कार्यक्रमों के लिए बालाजी निजी सभागृह किराए पर लेकर सरकारी धन क्यों खर्च किया जा रहा है? अब घुघुस नगर पालिका प्रशासन से जमीन के स्वामित्व 77.20 लाख की मंजूरी, पिछले वर्षों में खर्च हुई सरकारी एवं सीएसआर निधि, सभागृह से हुई आय और उसके उपयोग का पूरा हिसाब सार्वजनिक करने की मांग उठ रही है। सवाल किसी व्यक्ति या संस्था को दोषी ठहराने का नहीं, बल्कि सार्वजनिक धन और सार्वजनिक संपत्ति की पारदर्शिता का है। सबसे बड़ा सवाल, सरकारी पैसा लगा, सभागृह बना, वर्षों तक आय हुई, तो नगर पालिका और आम जनता के हिस्से में आखिर क्या आया? आखिर ऐसी क्या राजनीतिक मजबूरी है कि प्रशासन इस सभागृह का सीधा कब्जा लेने से आज भी कतरा रहा है? जनता की गाढ़ी कमाई से सियासी सलाहकारों और नेताओं की संस्थाओं को सींचने का यह गोरख धंधा अब बेपर्दा हो चुका है। घुघुस की जनता अब फाइलों में दबे जवाब नहीं, बल्कि खुली जांच और जिम्मेदार चेहरों पर सख्त कार्रवाई चाहती है।